मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम काशी पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी संग मॉरिशस प्रधानमंत्री की होगी द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा। आज उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के पीएम की करेंगे मेजबानी। सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरे का दूसरा दिन आज। दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राहुल गांधी। जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। हिंसा के बाद नेपाल में खुलने लगे एयरपोर्ट। नेपाल से भारत के लिए पहली उड़ान रवाना। 123 भारतीय 123 यात्री सवार। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में फिर बदलाव। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ को फिर मिली सुरक्षा की जिम्मेदारी। एडीआर ने 40 रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की। 40 रीजनल पार्टियों को 2532 करोड़ की इनकम हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम विष्णुदेव साय पर्यटकों के प्रति गंभीर है। नेपाल में मौजूद पर्यटकों के लिए जताई उन्होंने प्रतिबद्धता। राज्य के नागरिकों को नेपाल में मुहैया होगी सुरक्षा। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और केंद्र सरकार सहित अधिकारियों से संपर्क भी साधा जा रहा है। सीएम ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पर्यटकों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी के निर्देश सीएम विष्णुदेव साय की ओर से दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार सहित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बताते, राज्य के नागरिकों को नेपाल में मुहैया कराई जाएगी मदद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेपाल में मौजूद पर्यटकों के लिए सीएम की ओर से प्रतिबद्धता जताई गई है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मदद मिलेगी। नागरिकों को नेपाल में सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। सीएम की ओर से बड़ा आदेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विष्णुदेव साय की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। पर्यटकों के सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी के निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय पर्यटकों के प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, नेपाल में मौजूद पर्यटकों के लिए सीएम ने प्रतिबद्धता जताई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी रायपुर से ही आपको बताएंगे, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय को मिला दशहरा का निमंत्रण। 75 दिनों तक चलता है बस्तर दशहरा मेला। बस्तर दशहरे की देश विदेश में विशेष ख्याति है और सांसद महेश कश्यप के प्रतिनिधिमंडल ने निमंत्रण दिया है। सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में सीएम को निमंत्रण दिया गया है। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दशहरे पर्व का निमंत्रण विष्णुदेव साय को मिला। रायपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में सीएम को निमंत्रण दिए जाने की बात सामने आई है। पचहत्तर दिनों तक चलता है बस्तर दशहरा मेला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बस्तर दशहरा के देश विदेश में विशेष ख्याति है। मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी रायपुर से आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर से विष्णुदेव साय का बस्तर का दौरा। आज 11 बजे यहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव और इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। आर्टिफिशियल लंबस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर के आडावाल गांव जाएंगे विष्णुदेव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आर्टिफिशियल लंबस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 11 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर परिवार पर जबरन धर्मांतरण के दबाव का आरोप। कुड़ाकू जनजाति के 2 परिवारों पर बनाया गया दबाव। चर्च में चंगाई सभा कर परिवारों को धमकाने का आरोप। धर्म परिवर्तन न करने पर जमीन छीनने की धमकी दी। आरोपियों ने ग्राम से बेदखल करने की दी धमकी। पीड़ित की ओर से अहम बातें और पीड़ित परिवार तहसीलदार से की मामले की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
धर्म परिवर्तन न करने पर जमीन छीनने की धमकी दी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मोहन बहकाल की बचाए में आवे तो दुख से बचत रहे न हमार बड़ बीमारी होही या ना होही। अब तुरंत पे इतना होल हमरन पे कुछ नहीं हुई। हर एतवार के बैठकी करते हैं मुझे बहुत सिफारिश करी। लास्ट में ओकर से बातचीत हुई तो मुझे मार भी दही तब वो महसूस कर लें कि चल मामा मारे हो मैं कुछ नहीं करन। एक से भी और भी जुझे चाह था भरत माँ वैसने है मन दोनों पार्टनर ही कर ले। हाँ अंतर्गत पशुपति गांव है। उस गांव के कोड़ाकू जनजातियों द्वारा एक लिखित शिकायत एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार को थाना में दिए हैं, जिसमें आरोप लगाए हैं कि वहां कुछ यादव परिवार जो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती क्रिश्चियन धर्म को मानो, नहीं तो फिर हम आपकी जो काबिज जमीन है उसको बेदखली कर देंगे, ऐसा करके धमकाने की लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है। गुरुग्राम में आयोजित किया गया मेगा स्वच्छता अभियान। शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर में कुल 46 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएम सैनी ने स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान के बाद सफाई मित्रों से मिले मुख्यमंत्री। सबको मिलकर अपने इलाकों में करना होगा काम। गुरुग्राम से ही स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत की रखी जाएगी नींव। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। देने वाले सत्तारूढ़ दल के नेताओं की जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि फरार होने के बाद भी सत्ता के संरक्षण में बीडीपीओ का मलायदार पोस्टिंग दी गई है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने 30-30 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाते हुए बीडीपीओ पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि साल 2021 से उच्च अधिकारियों से लगातार पत्राचार करते हुए विधानसभा में भी मुद्दा उठाने के बाद भ्रष्टाचार की जांच में लेपापोती जारी है। दावा किया कि जांच विजिलेंस को सौंपे जाने के बाद एडीसी रिपोर्ट में ब्रह्मपाल, हरिंदर, जोगिंदर, पूजा शर्मा व अन्य के खिलाफ करीब 20 करोड़ रुपए के लेन देन के रिकॉर्ड गायब है।
भ्रष्टाचार के मामले में, जिसको लेके मैं सन 2022 से इतनी सारी चिट्ठियां इस सरकार के हर डिपार्टमेंट को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, विभागीय सचिवों को, विजिलेंस को लिख रहा था। और जो कांड बीडीपीओ पूजा शर्मा और उसके साथ मिलकर उसके साथियों ने किया, 5 साल बाद सरकार ने सिर्फ लीपापोती करी। खबर है फरीदाबाद से, जहां नेशनल हाईवे की एल्सन चौक पर हरियाणा पुलिस का होमगार्ड समउद्दीन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। आपको बता दें कि वो अपनी बाइक से सुबह ड्यूटी पर जा रहा था कि तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। तो वहीं उसके परिजनों को दुर्घटना की सूचना मिलते ही सरकारी अस्पताल पहुंचे। परिजनों का कहना है पुलिस द्वारा उन्हें अभी उक्त वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। खंदावली से आया हूँ जी मैं, और फ़ोन आया था भाई एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से पहुँचो गाड़ी लेके। मैं वहाँ आया तो मेरे को डेड मिला। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का पता नहीं लगा, जहाँ तक भी बड़ी गाड़ी है, सब्जी की है कोई या कोई कैंटीनर है। हाँ, बाइक पर थे? ये बाइक पर थे। बाइक पर ड्यूटी जा रहे? हाँ ड्यूटी जा रहे थे, एल्सन चौक पे पुल की चढ़ाई पे हुआ। चौक के पास ये एक्सीडेंट। हाँ। कितने बजे की घटना थी? सुबह 5:30 बजे की है जी। सुबह 5:30 लगभग? हाँ जी लगभग सुबह 5:30 बजे की घटना जी। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? कौन सी गाड़ी से कुछ बताया? पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया जी अभी। हाँ जी वो गए हैं अभी वहाँ हॉस्पिटल। नाम है 27 समउद्दीन। हाँ 27 वर्ष उम्र है, जी शादीशुदा थे, सर एक लड़का है जी। और होमगार्ड की ड्यूटी करते थे? जी जी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव कुम्हरिया के 2 युवा अंकित चांगड़ा और विजय पुनिया स्टडी वीजा पर रूस गए थे, लेकिन धोखे से उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने की अपील की है। वीडियो में उन्होंने बताया कि एक महिला ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, बाद में उन्हें जबरन युद्ध में ढकेल दिया गया। परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस स्थिति की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने डीसी से मुलाकात कर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। युवाओं ने कहा कि उनके साथ कुछ अन्य युवक भी फंसे हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। ये घटना विदेश में नौकरी के झूठे वादों के खतरनाक परिणामों की चेतावनी है। परसों शाम को मिली थी कि कोई कांटेक्ट हुआ था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। और उनको कभी कभी वाईफाई का नेट दिया जाता है, उस नेट के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन आते हैं और फिर मेरे से बात करते हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चे की उम्र है 24। वो बताने लग रहा, मैंने बताया था अभी। अम्बेसी में भी शिकायत दी गई? अम्बेसी में शिकायत दी थी। मैं कल नायब सिंह सैनी से सीएमओ हाउस पे मिला हूँ, ठीक है, जो कि मेरे दादाजी है रामचंद्र जांगड़ा जी, जिनको टिकट दी गई थी बीजेपी सरकार से, ठीक है, सिरसा से, ठीक है। उन्होंने उनकी हेल्प मांगी मैंने, वो बोले बेटे तू सीएम हाउस आ। मैं सीएम हाउस गया, कल नायब सिंह सैनी से मैं खुद पर्सनली ऑफिस में मिला हूँ। उन्होंने ये कहा है हम विदेश मंत्रालय में इसको भेजेंगे। मैंने कहा अभी सर कैसे न कैसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मुझे विश्वास है बीजेपी सरकार पे,
भाई हमारा काम होएगा, हमारे बच्चे लौट के आएंगे। मेरे चीज़ के लिए उसके अंदर जो पहला बैच उन्होंने 15 बंदों का निकाला है, 3 बैच बनाया उन्होंने 15-15 के, तो 5 लड़के एक्स्ट्रा रखे अभी किसी की तबीयत वगैरह, वो प्रोसेस मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया 45 लड़कों में से 15 लड़के उन्होंने पहले बैच में भेजे हैं। 15 के अंदर से 5 बच्चे मारे गए हैं, वो 5 अपने इंडिया के हैं। जो 9 या 10 बंदे जो बचे उनमें से 5 बंदे साइड में हो गए। ये वीडियो हमें फॉरवर्ड किए इंडिया के पास, जो हमारे जो पूरी इंडिया के अंदर जो अभी वायरल हो रही है। खबर है डिंडोरी से, जहां पर जिले के समनापुर में 3 अतिथि शिक्षकों ने क्षमृत्यु की मांग करते हुए प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री, जिले के कलेक्टर के नाम आवेदन पत्र दिया। अतिथि शिक्षक में 2 महिलाएं व 1 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। कहना है कि हम लोग विगत 8 सालों से लगातार शासकीय स्कूल कन्या माध्यमिक शाला समनापुर में छात्रों को अध्ययन कराते आ रहे हैं, लेकिन इस साल प्रधानाध्यापक व विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए अवसर नहीं दिया गया, जबकि स्कूल में अतिथि शिक्षकों की कमी है। उसके बाद भी हम लोगों को नहीं रखा जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, पूरा परिवार हमारा परेशान होगा। इससे अच्छा है कि हम लोगों को क्षमृत्यु की इजाजत दी जाए। ये पहली बात तो जो अतिथि शिक्षक भर्ती है, ये इशू पूरी तरह से पब्लिक की एक कमेटी होती है स्कूल में, शाला प्रबंधन समिति, जिसमें 10 या 12 सदस्य होते हैं, पेरेंट्स के, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके, और हेडमास्टर, इनके बीच की बात होती है कि हमारे पास कितने शिक्षक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने कम पढ़ रहे हैं शासन के नियमानुसार, और वो उसके हिसाब से शिक्षक को रखते हैं। समनापुर से बोल रही हूँ, उर्मिला गौतम। सर, यहाँ मैं भी 8-9 कार्यरत हूँ और यहाँ पर इस बार हमको नहीं रखा जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रिक्त पद नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, कह के हमेशा गुमराह में डालते हैं। यदि बीओ सर के पास जाओ तो वो प्रधान पाठक पर थोपते हैं, प्रधान पाठक पर जाते हैं तो बीओ पास। इसलिए हम बीओ कार्यालय, डिंडोरी, एसी हर जगह शिकायत कर चुके, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। हम लोग शासकीय कन्या माध्यमिक शाला समनापुर में विगत 8 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष क्या है, प्रधान पाठक के द्वारा ये बोला जाता है कि यहाँ कोई रिक्त पद नहीं है, जबकि यहाँ पर जब इतने वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं तो रिक्त पद रहा है, तो अब क्यों नहीं। हमारा क्या ये है, इस विषय में संस्था प्रमुख से बार बार निवेदन किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। और हम विकासखंड अधिकारी जी से भी बात की, वो कह रहे हैं कि अतिथियों को रखना न रखना बीओ के ऊपर नहीं रहता है। इस प्रकार से हम दोनों से मतलब संस्था प्रमुख के पास जाते हैं तो बीओ सर के पास भेजते हैं, और बीओ सर के पास जाओ तो संस्था प्रमुख के पास जाओ। तो हम इसकी शिकायत जन सुनवाई में भी और एसी कार्यालय में भी किए, लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए हम एक क्षमृत्यु की मांग करते हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना से जुड़े कर्मचारियों को पिछले 4 से 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी असंतोष है। और इस योजना के तहत 1.34 हजार युवाओं ने 11 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिला, जिससे वो बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। योजना के सहायक संगठन के कार्याध्यक्ष और लोक नेता बालाजी पाटिल चाकुरकर ने महाराष्ट्र सरकार से इन युवाओं को स्थायी रोजगार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित कर छोड़ दिया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। अब इन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सामोरं जाण्यासाठी, आपलं ऐकून घेण्यासाठी मानधन क्रमांक 2
बऱ्याच प्रशिक्षणार्थ्यांच्या रिजॉईनिंग मध्ये अडचणी आहेत. काही त्या पत्र दिलेलं आहे. 9 तारखेपर्यंत जर आमचं मानधन नाही झालं तर 10 तारखेला तर आपल्या मोर्चाला सामोरं जाण्यासाठी, आपलं ऐकून घेण्यासाठी मानधन. क्रमांक 2, बऱ्याच प्रशिक्षणार्थ्यांच्या रिजॉईनिंग मध्ये अडचणी आहेत. गाजियाबाद से खबर है, पूर्णिया एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में आग लग गई। आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी स्पेशल ट्रेन। साहिबाबाद स्टेशन पर कोच में आग की जानकारी। एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज यान से उठ रहा था धुआं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग बुझाई गई है, कोई जनहानि नहीं। जीआरपी व आरपीएफ कर रही है जांच। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज यान से धुआं उठ रहा था। गाजियाबाद से खबर, पूर्णिया एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में आग लगने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, लगेज कोच में आग लगने की बात सामने आई थी, फिलहाल स्थितियां कैसी हैं? देखिए मैं आपको बता दें कि जो आनंद विहार दिल्ली से पूर्णिया एक्सप्रेस चलती है, जैसे ही वो गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहीं साहिबाबाद स्टेशन पर जो लगेज कोच था ट्रेन का, उसमें धुआं उठा, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। जैसे ही ट्रेन रुकी तुरंत उसमें बताया जाता है कि तेज आग लगी और आग लगने के कारण वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची और आग को लगभग सुबह की जो लगेज कोच था उसको हटाने के बाद जो ट्रेन थी उसको अपने गंतव्य के लिए हालांकि रवाना कर दिया गया था। तो लगेज में आग लगी, उसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक जो मामला है वो शॉर्ट सर्किट का सामने आ रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इस लगेज कोच में आधा कोच जनरेटर का था और आधे कोच में लगेज भरे हुए थे। कहीं ना तो अभी हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो सामान था वो कहीं ना कहीं जला है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर क्या वजह रही थी और तमाम कारणों की जांच की जा रही थी। बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं रायबरेली से। बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे का दूसरा दिन आज। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एनटीपीसी ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात सामने आई है। राहुल गांधी ने बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की है।
अहम खबर आपको हम बता दें, जिला मुख्यालय के बचत भवन में करेंगे दिशा की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला मुख्यालय के बचत भवन में दिशा की बैठक करेंगे। रायबरेली से बड़ी जानकारी, आज राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन। और अगली बड़ी खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा से खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर जीएसटी विभाग में बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आई है। नोएडा से अहम जानकारी आपको हम बता दें, आईएएस संदीप भाग्या पर आरोप लगाने वाले अफसर हटाए गए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वंदना सिंह का तबादला प्रयागराज किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रोहित रावत का तबादला अयोध्या किया गया। नोएडा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रियंका को लखनऊ में नई तैनाती की बात सामने आई है। आलोक कुमार प्रयागराज स्थानांतरित। अहम जानकारी आपको हम बता दें, विवेक आर्या को मुरादाबाद भेजा गया है। नोएडा से ये बड़ी जानकारी, बड़ा फेरबदल जीएसटी विभाग में। राज्य कर विभाग में 14 अधिकारियों का तबादला। जीएसटी विभाग में बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देवप्रयाग से खबर है, मिलर ट्रक 100 मीटर गहरी खाई में गिरा और रंदी खाई में ट्रक पलटने से हड़कंप मचा। सतपुली रोड सौड़ गांव के पास हुआ हादसा। मिलर ट्रक चालक की तलाश जारी रही। अंधेरा रहने से रेस्क्यू अभियान में हो रही दिक्कत। रेस्क्यू टीम का तलाशी अभियान लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मिलर ट्रक चालक की तलाश जारी। अंधेरा होने से रेस्क्यू में हो रही थी दिक्कत।
देवराग से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सतपुली रोड चौड़गांव के पास हुआ हादसा, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी सहित 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आईईडी बनाने वाले सामान भी इनके पास से बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी। और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत होते हुए सड़कों के दोनों ओर लोग यहां पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीआई टैग मिला और प्रधानमंत्री जब आए थे तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट उन्होंने अपने पिछले दौरे में दिया था, तो उसका भी चूंकि जीआई टैग है और जो उत्पाद है यहाँ के उनको चूंकि विदेशों में पहचान मिल रही है, विदेशों में वाराणसी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम भी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और उनकी मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री भी वहीं पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और सड़क के दोनों तरफ वाराणसी की जनता उनका इंतजार करते हुए नजर आई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गंगा आरती देखने के लिए आए हों और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी गंगा आरती देखने के लिए जाने वाले हैं। सांस्कृतिक तौर पर जो ये विस्तार हुआ है काशी का, पूरी दुनिया में शायद अब लोग काशी को जानते होंगे एक संसदीय क्षेत्र के तौर पर, एक सांस्कृतिक नगरी के तौर पर। इसको भी लेकर के शायद वहाँ पर एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने जब जापानी प्रधानमंत्री का जिक्र किया
तो यहाँ पर एक मिसाल है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वाराणसी से ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम भी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। गंगा आरती में भी वो पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता खुद उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए नजर आई है। तो वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें वाराणसी से सामने आई है। आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल बरसाते नजर आई संसदीय क्षेत्र वाराणसी की आम जनता। और आज वाराणसी के दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी हैं और यहीं पर उनसे मुलाकात और साथ ही उनकी मेजबानी भी की जाएगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं